a bad life. Joke's on you. I already have one. बोजैक हॉर्समैन नेटफ्लिक्स का एक शो है जिसका सीजन 4 हमें बताता है कि हमें अपने पास्ट का सामना करना चाहिए. हमेशा अपनी दर्दनाक यादों को दबाकर मुस्कुराते रहना इज नॉट गुड. Here's the secret to being happy. Just pretend you are happy, and eventually you'll forget you're pretending. हम में से काफी लोग डैमेज हैं बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड, अपने पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी से जो उन्हें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली है, या फिर वो चीजों से जो हमारे साथ पहले घटी हो. Considering your asshole parents. ये शो व्यूअर्स को ये बताता है कि इस साइकिल को तोड़ने का एक ही रास्ता है. हमें अपने पास्ट को एक्सेस करना चाहिए जब तक हमारे पास मौका है, और हमारे अनहैप्पीनेस की जड़ को पता करना चाहिए. उसके बाद ही एक बेहतर जिंदगी पॉसिबल है. See, when you make amends, don't you just feel lighter? Well, I also ate a shit ton of bugles, so no. हॉलियो की मॉम को ढूंढने की तलाश. I told you from the beginning I have 8 dads. Yeah. Good. But I've never had a brother. करते वक्त बोजैक अपनी मॉम से भी मिलता है नर्सिंग होम में जाकर. बेट्रिस हॉर्समैन जो कि सीरीज की सेंट्रल विलन होती है और एक बुरी माँ. Wait, you just said. Time's arrow neither stands still nor reverses after all. It merely marches forward. पूरे सीरीज में हमें बोजैक के बैड बिहेवियर से सिंपैथी होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत तकलीफ दी होती है बचपन में. I'm punishing you for being alive. लेकिन सीजन 4 में हमें बेट्रिस के बैड बिहेवियर से सिंपैथी होती है क्योंकि उसके मॉम डैड खराब थे. Come on now, be strong. You can't let your womanly emotions consume you. You don't want to end up like your mother now, do you? जैसे ही हमें सब समझ में आने वाला होता है कि बोजैक पेनी के साथ क्यों सोना चाहता था, सैरा लिन के साथ ड्रग्स करता है और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश क्यों करना चाहता था, तभी हमें ये भी पता लगता है कि बेट्रिस अपने डैड से अलग पति से तलाक ले लेती है क्योंकि बेट्रिस एक बहुत बुरी माँ और इंसान के तौर पर भी काफी डैमेज होती है बेचारी. उसका ये ट्रॉमा उसके बुरे कारनामों को एक्सक्यूज तो नहीं देता, लेकिन हमें थोड़े समय के लिए उसके बारे में सोच में डाल देता है. Your throat is nearly swollen shut, so perhaps you'll finally lose some of that weight that's given you such troubles. Won't that be nice? पर गाइस, बेट्रिस के बारे में हम व्यूअर्स को तो सब पता होता है लेकिन बोजैक को नहीं. वो अपने बचपन की जगह पर वापस तो जा सकता है पर उसकी दादी के अपने जवान बेटे को खोने के दर्द और बार-बार की गई ब्रेन सर्जरी को नहीं समझ सकता. वो अपनी माँ को नर्सिंग होम में डाल देता है लेकिन उनके बुरे दोस्तों का बिहेवियर, उसके मिसोजिनिस्टिक फादर, चीटिंग हस्बैंड, उसके खोए हुए सपने और किस तरह से वो बड़ी हुई और उसे बड़ा किया, इस बारे में अनजान होता है. ये सारी चीजें बोजैक से छिपी होती हैं, बेट्रिस की भूलने की आदत से, और बोजैक ने कभी उससे पूछा भी नहीं होता है क्योंकि उसके गुस्से ने उसे अंधा कर रखा होता है. Best of luck. See you never. बोजैक का इग्नोरेंस हमें उन चीजों की याद दिलाता है जो हम काफी बार भूल जाते हैं कि मॉम डैड भी इंसान है. हम इस ट्रैप में हमेशा फंसते हैं क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स को अपने रिलेटिव देखते हैं. ये नाम में ही ट्रैप है, रिलेटिव. हमें बेहतर जब लगेगा जब हम इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि हमारे मॉम डैड भी इंसान है, उनकी भी पर्सनल नीड्स हैं, ट्रॉमास है जिनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जो और वो किस तरीके से ग्रो अप हुए हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में काफी गैप है. जब बोजैक अपनी माँ को अचानक से कंपैशन दिखाने लगता है जब वो उन्हें शायद आखिरी बार देखने गया होता है नर्सिंग होम में. Can you taste the ice cream, Mom? Oh, Bojack. So delicious. हमें ये समझ आता है कि उनके रिलेशंस काफी बेहतर हो सकते थे अगर बोजैक ने उसकी माँ को उसके पास्ट के बारे में पूछा होता या उसकी मॉम ने अपने पास्ट का सामना किया होता. All this time I thought you were a terrible parent, and you were. But I blew it even worse. Turns out being a parent is impossible. और इस तरह की अपब्रिंगिंग की वजह से बोजैक भी अपनी माँ का ही जेरोक्स कॉपी होता है. ये शो में इनके कैरेक्टर की मिस्टेक से ये बताता है कि अगर हम नहीं चाहते कि हमें अकेला मरने छोड़ दें तो हमें उन्हें समझना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और पास्ट का सामना करना चाहिए. When you do bad things, you have something you can point to when people eventually leave you. It's not you tell yourself, it's that bad thing you did. हमें अपने आप को बोजैक की जगह पाना काफी आसान है, अपने मॉम डैड के पास से अनजान होना, क्योंकि हम अपने में इतने डिप्रेस, हर्ट और एंग्री होते. Stop! You are out of chances. अगर हमें इस डिप्रेसिंग शो से कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि हमारे पास ये अभी एक पल है
My grandmother sounds like quite a character. Can I meet her? जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने पास्ट को समझना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझना चाहिए, जिससे हमें अपने आप के बारे में बेहतर जानने को मिलेगा। बोजैक इसमें फेल हो जाता है और अपनी सारी ज़िंदगी दुख, तकलीफ, मिसप्लेस इमोशंस और गुस्से को पकड़ कर रखता है। You stupid piece of shit. You're a real stupid piece of shit. And everywhere you go, you destroy people. Of course your mother never loved you. What do you expect? That's why Sarah Lynn died. That's why Charlotte will never forgive you. अगर हम बोजैक से उल्टा करें, अपने पास को समझे, तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि जितनी भी दर्द और तकलीफ हमें दी गई है वो हमें टारगेट करने के लिए नहीं थी, ना कि हमने कुछ किया उसके लिए थी। सच हमें पेन फ्री कर देता है और कई बार पास्ट ही वो जगह है जहां से हमें सच का पता लगता है और हमें उस छोटी सी झूठी कहानी से आजाद कर देगा जो हम अपने आप से कहते आ रहे हैं। हॉलीहॉक का अपने ओपन हार्ट के साथ अपने पास्ट को समझना काफी फायदेमंद होता है। I've always wanted to know who my mother is. और उसे एक पब्लिक इंस्पिरेशनल फिगर बना देता है। And she's funny. But she isn't mean, which is pretty remarkable. Because a lot of 17-year-olds think you have to be mean to be funny, but Hollyhock is very sweet. अपने पास्ट को समझना हमें और ताकतवर बनाता है और एक इमोशनली हेल्दी लाइफ देता है। You want to be happy, but you won't be. And I'm sorry. What? It's not just you, you know. Your father and I, well, you come by it honestly, the ugliness inside you. You were born broken. That's your birthright. And now you can fill your life with projects, your books and your movies and your little girlfriends, but well, it won't make you whole. You're a BoJack Horseman. There's no cure for that. बीट्रेस की डिमेंशिया, भूलने की बीमारी से ये शो हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना कम वक्त है अपने मॉम डैड को समझने का।